समाज का सहयोग कैसे मिलेगा? क्या आपको लगता है कि समाज का एक वर्ग बहुत अच्छा कार्य करे, कुछ युवाओं की टीम अगर बहुत अच्छा कार्य कर रही है तो समाज का कल्याण हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जंगल में एक बार एक लंगड़ा इंसान जा रहा था और उसके साथ में एक अंधा इंसान भी जा रहा था। जो अंधा था और लंगड़ा था, दोनों मित्र थे। किसी बात के कारण से दोनों में द्वंद्व हो गया, दोनों में कुछ लड़ाइयां हो गई, लेकिन दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। अचानक बीच जंगल में आग लग गई थी। बीच जंगल में जब आग लगी, उस आग में जो लंगड़ा है वो कहता है हम सब मर जाएंगे, क्योंकि मैं तो लंगड़ा हूं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि आग लगी है। दूसरे को कहता है सुन भाई, तू तो अंधा है, तू देख नहीं सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आग की लपटें बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही हैं। दोनों में दुश्मनी चल रही थी, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। अंधा कहता है फिर मैं क्या करूं? मैं अगर भागना भी चाहूं तो किस दिशा में भागूंगा? हो सकता है आग की दिशा में भागूंगा, जलकर मर जाऊंगा, रास्ते का पता नहीं। लंगड़ा कहता है कि मैं तो चल नहीं सकता, मैं क्या करूं? देख तो सकता हूं लेकिन चल नहीं सकता। तो दोनों में फिर से सुलह हुआ, दोनों में संधि हुई। अंधे की टांगे अच्छी थी तो अंधा कहता है कि मैं चलता हूं, लेकिन लंगड़े को कहता है कि तुम बैठ जाओ मेरे कंधे पे, तुम अपनी आंखों से देखना, मैं अपने पैरों से चलूंगा। अंधा पैरों से चल रहा था और जो ऊपर जो आंख वाला लंगड़ा इंसान बैठा हुआ था वो आंखों से देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते हुए, सहयोग करते हुए जंगल की आग से बाहर निकल गए थे। वहां जो अंधा है वो कौन है? वहां जो अंधा है ये नौजवान है। ये जितने भी समाज के नौजवान हैं, अनुभवहीन आंखें हैं इनके पास, आंखें नहीं खुली अभी तक, लेकिन ये शक्तिशाली हैं। अंधे हैं, अनुभव की आंखें नहीं खुली लेकिन शक्तिशाली हैं। लेकिन जो लंगड़ा है वो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, अनुभव की आंखें खुली हुई है, देख सकते हैं मगर सहारे की जरूरत है। बैठ जाओ नौजवानों के कंधों पे, अपनी आंखों से दिखाओ इन्हें मार्ग और ये चलेंगे और जीवन रूपी जंगल की आग से हम सब के सब बाहर निकल जाएंगे। आज के समाज में जो जनरेशन गैप हो रहा है, बड़े बुजुर्ग अपनी राग, अपना डफली अलग बजा रहे हैं, नौजवान अपना राग, अपनी डफली अलग बजा रहे हैं, कल्याण किसका होगा? समाज टूटेगा। एक विद्वान कहता है कि सोशल सब्जुगेशन लीड्स टू द इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सब्जुगेशन ऑफ ए कंट्री। वो कहता है कि किसी देश का सामाजिक समीकरण ही निर्धारित करता है कि आर्थिक पक्ष उसका कैसा होगा, राजनीतिक पक्ष कैसा होगा और उसका भविष्य कैसा होगा उस समाज का। लेकिन सामाजिक पक्ष को बेहतर करने के लिए दोनों वर्गों की जरूरत है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो अनुभव से भरे हुए, ज्ञान से भरे हुए जो अनुभवी सदस्य हैं समाज के, वही ब्राह्मण हैं। और जो नौजवान हैं, जो शक्ति और दमखम से भरे हैं, वही समाज के क्षत्रिय हैं। जो कमा सकते हैं, हमारे कृषक वही वैश्य हैं, कमाते हैं, वो पेट पालते हैं। और मेरे जैसे लोग जो समाज की सेवा करते हैं वही शूद्र हैं, मैं शूद्र हूं। सबके मिलने के बाद समाज का कल्याण हो सकता है, अकेले से नहीं होगा। रही बात स्त्रियों की, कई बार वेस्टर्न सोसाइटी के महान विद्वानों ने कहा कि भारत के लोग कैसे हैं, देवियों की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। आज विश्व के वैज्ञानिक एक नए शोध पे पहुंचे हैं और उस शोध का निष्कर्ष ये है कि जब कभी भी कोई बच्चा जब इस धरती पे जन्म लेता है तो शरीर तो उसके पिता के सहयोग से मिलता है, लेकिन जो ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित होती है वो माँ से ही प्राप्त होती है। ऊर्जा हमेशा माँ से प्राप्त होती है, तन मिलता है पिता से, लेकिन ऊर्जा माँ वाहक है जो ऊर्जा को लेकर चलती है। हमारे शरीर में सबसे छोटा यूनिट अगर कोई है तो वो सेल्स है, और सेल्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं उसे। माइटोकॉन्ड्रिया वो स्थान है जहां पे हमारे सेल्स का पावर स्टेशन है, ऊर्जा केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो शक्ति आती है वो सिर्फ स्त्री से ही शक्ति आती है, वो पुरुष से नहीं आती है। यही कारण है कि भारत के सनातन परंपरा में स्त्रियों की पूजा की गई, क्योंकि देवी ही है जो दे सकती है वो शक्ति। वो पुरुष अकेला चाहे तो वो शक्ति को लेकर नहीं आ सकता है।
इस समाज में दोनों की जरूरत है, स्त्री और पुरुष दोनों। सशक्तिकरण, रही बात सशक्तिकरण, अगर आप किसी का सशक्तिकरण करना चाहते हैं समाज के स्त्रियों का, तो सबसे अच्छा उपाय है आप उसे सम्मान देना शुरू कर दें। जिसकी आप इज्जत करेंगे ना, उसकी शक्ति तो स्वतः बढ़ती चली जाती है। अगर मैं इस टेबल की भी बेइज्जती करूंगा तो इसकी उम्र घट जाएगी। इसे प्रेम से रोज सहलाऊंगा और इज्जत से कहूंगा तुम्हारे कारण से मेरे इतने सारे कार्य होते हैं, तो इसकी भी उम्र बढ़ जाएगी। सम्मान देने मात्र से शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, अपमान करने मात्र से शक्तिहीन इंसान हो जाता है। अगर किसी बड़े से बरगद के वृक्ष के सामने भी जाकर कोई गालियां रोज देना शुरू कर दे तो कुछ ही दिनों में बरगद का वृक्ष सूख सकता है। मैं अटल सेवा से एक अनुरोध करता हूं, भारत में रजिस्टर्ड ट्रस्ट और सोसाइटीज की कमी नहीं है। दुख होता है मुझे ये बात कहते हुए, ट्रस्ट और सोसाइटीज की कमी नहीं है पेपर पे, लेकिन ग्राउंड पे अगर काम देखने जाओगे तो ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा कि काम कहां हो रहा है। लेकिन पेपर में बड़े सारे काम चल रहे हैं, और तब वैसे ही लोग कहते हैं हम समाज की सेवा कर रहे हैं। एक बड़ा सा सेठ मरा था, मरने के बाद पहुंचता है वो भगवान के दरबार के बाहर। जब पेशी होती है उसकी, सेठ जब अंदर आता है तो भगवान जी कहते हैं जरा देखो इसका लेखा जोखा। सेठ जी तो सीना चौड़ा करके पहुंचे थे कि जीवन भर मैंने बड़े दान पुण्य किए हैं, मुझे तो बस स्वर्ग का रजिस्ट्रेशन तो पहले ही से मिला होगा, पहले ही से रिजर्वेशन फिक्स होगा कि स्वर्ग ही जाना है सेठ जी को। देखते हैं लेखा जोखा और भगवान कहते हैं इनको नर्क भेज दो, इनको नर्क भेज दो। सेठ जी कहते हैं भगवान जी गलती से लगता है आपने किसी और की कुंडली तो नहीं खोल दी। अरे मेरा जैसा महान आदमी, मैंने कितने सारे हॉस्पिटल्स बनाए, कितने सारे धर्मशाला बनाए, मैंने कितने सारे स्कूल खोले, मैंने कितने गरीबों का भोजन कराया, मैंने कितनों को वस्त्र बांटा, और आप क्या कह रहे हैं कि मुझे नर्क भेज दो। भगवान ने कहा बिल्कुल तुम नर्क के ही लायक हो, तो मेरी उस सेवा कार्यों का क्या होगा। भगवान ने कहा पलट के देखा नहीं, अखबारों में नाम नहीं छपा था हॉस्पिटल के खुलने के वक्त। मंदिरों के ऊपर तुमने पत्थर अपने नाम के नहीं लगवाए, जब तुम कंबल बांट रहे थे तो फोटो नहीं खिंचवा रहे थे, तुम्हारे समाज में तुम्हारी इज्जत नहीं बढ़ी, तुम्हारा नाम नहीं बढ़ा, बार बार सीना चौड़ा करके सबके सामने खड़े नहीं हो जाते थे कि मैं बहुत बड़ा दानवीर हूं। सब कुछ तो ले ही लिया, बाकी क्या है। जो सेवा किया, सेवा का पुण्य, वहीं पे नाम प्रतिष्ठा अहंकार अपना बढ़ा लिया, अब कुछ बचा ही नहीं पुण्य में कि यहां तुमको कोई स्वर्ग मिल ले जाए। तो गलती से भी अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सेवा कार्य कर रहे हैं लेकिन दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए सेवा कार्य कर रहे हैं, तो ये सेवा कार्य कभी भी फलदायी नहीं हो सकती। दान के मामले में तो कहा जाता है एक हाथ से दान दो कि दूसरे को पता भी न चले, ऐसे दान दो कि इस हाथ को दो और उसको पता भी न चले, तब जाके कल्याण होता है। दुनिया को दिखाने के लिए काम कभी मत करना, भगवान को दिखाने के लिए काम करोगे दुनिया तो देख ही लेगी। दुनिया को खुश करने की कभी कोशिश मत करना। अच्छे कार्य अगर आप करोगे ना, भगवान अगर खुश हो जाएंगे तो हम सभी बच्चे उसी भगवान के हैं, अलग नहीं हैं। हम सभी बच्चे उसी के हैं और सबका कल्याण हो जाएगा। अच्छा लगा इन युवाओं के द्वारा, अभी तक मुझे पता है इन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं लगा है। इस उम्र के युवाओं में इन्फेक्शन नहीं लगा है, ये बिल्कुल पवित्र हैं। इन्फेक्शन तो तब लगता है जब कोई व्यापार करना शुरू कर देता है और उसके बाद से दान डोनेशन करता है, तब इन्फेक्शन लगता है। बस यही कहूंगा, काम की लकीर इतनी बड़ी खड़ी कर देना ना, इतनी बड़ी खड़ी कर देना कि जल्दी किसी की हलक से आवाज ना निकले, तुम्हारे को बेईमानी का प्रस्ताव ना देखो। लेकिन अगर काम तुम्हारा छोटा रहेगा, अगर काम आपका छोटा रहेगा तो दुनिया आपको बेईमान बना डालेगी। पुण्य कमाओ, पुण्य आपके साथ जाता है। तन हम सब का मर जाएगा, तन सबका जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, लेकिन जो भाव के साथ जो पुण्य कमाएंगे वही भगवान के दरबार में जाता है। हिसाब उसी के होते हैं। वो माँ आई थी, एक माँ आई थी जिसको सम्मानित यहाँ किया गया। माँ के कार्य क्या हैं? खुद भिक्षाटन करती है, माँ भीख मांगती है, लेकिन हर शनिवार को दूसरे भिखारियों का पेट भरने के लिए भीख मांगती है और दूसरों को भोजन कराती है। वो गरीब है इस जन्म में, वो भिखारन है इस जन्म में, अगले जन्म की बुकिंग करा रही है, किसी राजघराने में पैदा होगी वो निश्चित।
क्योंकि आप जन्म से गरीब हो सकते हो, लेकिन दिल से अमीर बनने के लिए किसी ने मना नहीं किया है आपको। अगर आप दिल से भी गरीब हो तो फिर आपका कहीं कोई कल्याण नहीं होने वाला है। वो तन से गरीब है, वो जन्म से गरीब है, वो परिवार से गरीब है, वो कुल खानदान से गरीब है, लेकिन मन की कितनी अमीर है। कई वैद्य चिकित्सकों को मैंने देखा, कई सारे पत्रकारों को देखा। कोरोना के युग में, इस कोरोना के काल में आप सब लोगों ने इतने बड़े बड़े कार्य किए। इस कार्य में आपने लोगों को वस्त्र बांटे, महिलाओं को भोजन दिया, मंदिरों में, मस्जिदों में, सभी जगह के धार्मिक स्थानों पे जाकर आप भोजन दे रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ऐसे समय में जबकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों की हालत ऐसी है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोगों के लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर निकाले जा रहे हैं, आंखें निकाली जा रही थी कोरोना के टाइम में। कोरोना के नाम से, इन्फेक्शन से कोई इंसान बीमार होकर चला जाता है, वो मर जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी को पैकिंग कर दी जाती है और उसके बाद सीधा जला दिया जाता है। पता भी नहीं चलता है कि उस इंसान के शरीर में क्या है और क्या नहीं है। ये भी इस दुनिया में हुआ है। यानी ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने इस महामारी के समय में अपनी जेब गर्म की है, लेकिन आप वो लोग हो जो कि इस महामारी के समय में आपने अपनी जेब ढीली कर दी है। ये महान कार्य है आपके, याद रखना, हमेशा करते रहना। सेवा कार्य करके कभी भी अहंकार मत पाल लेना कि मैंने बहुत बड़ा सेवा कार्य किया है। नहीं, सेवा कार्य भी उसी को मिलता है जिसको ये भगवान मौका देते हैं कि जा बेटा, तू इतना सक्षम है, तुम्हें सेवा कार्य मिलने का मौका, अवसर मिलना चाहिए। जिसकी सेवा आप कर रहे हो, जिसकी सेवा आप कर रहे हो, वो भाग्यशाली है, उसने अनुमति आपको दी, आओ मेरी सेवा करो। भगवान कहते हैं कि मेरा नाम तो उस इंसान के जुबान पे भी नहीं आ सकता जब तक मेरी मर्जी ना हो। जब तक मेरी मर्जी ना हो तब तक मेरा कोई नाम भी नहीं ले सकता है। वैसे ही भगवान कहते हैं जब तक मेरी मर्जी ना हो तब तक मेरी या मेरे बच्चों की कोई सेवा भी नहीं कर सकता है। तो ये मौका जो मिला है आपको, ये सौभाग्य की बात है। इस सौभाग्य को बचाए रखना। मौकाओं की कमी नहीं है, मौका तो हमेशा ही हमेशा मिलते रहेंगे।